दोस्तों, आज हम लोग भारत एवं विश्व का प्रथम 2024 और 26 में जो प्रथम स्थान है या प्रथम जो बना है पहला बार, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिए, टोटल हम लोग 10 इस पेज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, ये स्पीडी है, वन लाइनर है। चलिए, बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद, तो याद रखिए ये मेनका गुरुस्वामी है और ये आपकी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। ठीक है। LGBTQ याद रखिएगा, ये आम लोगों से बिल्कुल हट के इनका व्यवहार होता है। ठीक है। व्यवहार इन द सेंस इसका जो है सेक्सुअली जो है ये अलग रहती है या रहता है। दुनिया की पहली चोगनी इम्यूनिटी तीर अंदाज चैंपियन, तो चोगनी इम्यूनिटी तीर अंदाज चैंपियन आपका पायल नाग है। तो चाग नाग ऐसे करके याद रखिएगा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली क्या महिला आपका कौन है? क्रिस्टीना कोच। ठीक है। आज तक कोई चंद्रमा की कक्षा में नहीं पहुंच पाई है, ये पहली महिला है कृष्णा कोच। ये कृष्णा कोच के बारे में आपको बता देते हैं। ये जो है अपने पति से लड़ रही है और अभी फिलहाल इनका तलाक चल रहा है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च कहाँ हो रहा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। दुनिया का पहला डिजिटल जनगणना जो है भारत में स्टार्ट होगा। और याद रखिए 1 अप्रैल 2027, आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2027 से। साइकिल के एवरेस्ट पर बेस कैंप पहुंचने वाली पहली महिला। एवरेस्ट का जो है बेस कैंप है, वहां पर पहुंचने वाले कौन है? दिव्या सिंह। और ये कहाँ की है? गोरखपुर की। ठीक है। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन आपका सनाद, गुजरात में हुआ है। वन उत्पादन के लिए याद रखें, वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, प्रमाण पाना है, एक ही उत्पादन करना है, एक आंख से अंधा है तो आंध्र प्रदेश। ठीक से याद रखिएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला, तो याद रखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है IMA, इसी से जो है आपका जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यूपी के अखिलेश यादव, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ही पढ़े हुए हैं। और आज तक कोई लड़की जो है उससे ग्रेजुएशन नहीं की है। ये पहले ही साई यादव है, ये पहली लड़की है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो है ग्रेजुएट की हुई है। 16 साल से कम उम्र बच्चे के लिए सोशल मीडिया का पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश। देखिए 16 साल से कम जो है अब लड़का कोई भी मोबाइल या सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहेगा। ये रूल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया निकाला है। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति, मतलब कि सबसे कम उम्र में वह महिला जो खुद ही मेहनत से अपना अरबपति बनी, वो है लुआना लोपेस लड़ा। ये कहाँ की है? ब्राज़ील की है। याद रखिए ये कहाँ की है? ब्राज़ील की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात। याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य तो आपका उत्तराखंड था, लेकिन दूसरा राज्य याद रखिएगा गुजरात है। आगे है कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखिएगा ये आपका चंडीगढ़ है। ठीक है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, तो व्यापक शहरी तो आपका कौन है? अगर बताइए, जहां पढ़ा लिखा लोग होगा वहीं तो व्यापक शहरी नीति लागू करेगा। और सबसे ज्यादा अगर भारत में पढ़ा लिखा लोग है तो वो आपका केरल में है, तो इसका आंसर केरल होगा। भारत की पहली म्यूजिक रोड क्या है? मुंबई का एक जगह है, वहां पर जो है ना गाड़ी जब चलता था तो साइड में एक म्यूजिक रोड बजता था वंदे मातरम सुजलाम शुभलाम, यही सब बजता था। तो उसके बगल के लोग जो थे वो क्या हुआ? इरिटेट हो जाते थे। तो अभी फिलहाल जो है बैरिकेड लगा दिया है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक उस जगह पे लोग नहीं म्यूजिक रोड पे चलेगा, मतलब उस साइड नहीं चलेगा, किनारा साइड। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला, तो ये देखिए अब अलवर जिला राजस्थान का 100% बीमा कवरेज वाला जिला। इसका मतलब वहां पर जितना भी लोग है उस सबको जीवन बीमा बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। महाराष्ट्र की जो महिला है उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, याद रखिएगा ये अजीत पवार की पत्नी है। और अजीत पवार जो है विमान दुर्घटना में उनकी जो है मौत हो गई थी, तो महाराष्ट्र सरकार ने सुनेत्रा पवार को, मतलब उनकी धर्मपत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाया। और याद रखिएगा महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस है। ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य। देखिए ज्वारी बाढ़ जो है ये जो है उसको आपदा इसलिए केरला घोषित किया क्योंकि इससे क्या होता है, मनुष्य की जो है और जान माल की क्षति हो जाती है, तो इसीलिए एक केरल राज्य इसको राष्ट्र विशिष्ट आपदा घोषित किया। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम क्या होता ना, पहले अगर आपका चेहरा में मान लीजिए कोई एसिड डाल दिया या आपके चेहरा को आपका कहीं खराब है
तो उसका प्लास्टिक सर्जरी कराएगा। और ये जो चेहरा को चेंज करेगा ये करने वाला आपका दिल्ली एम्स है। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य तो याद रखिए गोवा। एक चीज़ याद रखिएगा, पहले जो बर्ड एटलस प्रकाशित किया था वो आपका केरल था, अब जो है बर्ड एटलस प्रकाशित कौन किया, तो गोवा भी किया है। चलिए अब है सामर्थ्य पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। प्रॉपर्टी लोग खरीद बिक्री करता है तो उसी के बीच में सरकार को जो है, नहीं सरकार नहीं कह सकते हैं कि वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है वो टैक्स लेता है। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला जिला जो है वो धमतरी जिला है। भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक कहाँ है, तो याद रखिएगा वो आपका महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। पहले तो 7वां वेतन लागू हुआ था, अब जो है भारत में 8वां वेतन लागू हो गया है और यह लागू करने वाला पहला राज्य है वो आपका आसाम है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है। पेपरलेस जिला अदालत जो बना है ये आपका केरल के वायनाड जिला बना है। पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र आपका मुंबई में है। और मतदाता सूची में पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है। तो याद रखें मतदाता सूची को पूरा डिजिटल कर दिया आपका राजस्थान। और संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। और तंबाकू को प्रतिबंध करने वाला एक देश है जिसका नाम है मालदीव, और यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर जो हमारी खूबसूरत हीरोइन कैटरीना कैफ है। मासिक धर्म को संवेतक अवकाश देने वाला, मतलब मासिक धर्म को अब अवकाश देगा वो कौन है, पहला राज्य कर्नाटक। और भारत में पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है, वायुपुत्र। याद रखिएगा वो अब रॉकेट जो चलेगा वायुपुत्र वो बिजली से चलेगा। और दुनिया का पहला कैशलेस देश, मतलब कि अब जो है भैया इसमें जो है ऑनलाइन चलेगा, मतलब कि कैश पास में रहे तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चलेगा, स्वीडन में। गरीबी से पूरा मुक्त वही हो सकता है जहां लोग पढ़े लिखे हों, और सबसे ज़्यादा भारत में पढ़ा लिखा केरल है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य केरल। राफेल आज तक कोई नहीं चलाया है राष्ट्रपति, और यह पहला राष्ट्रपति हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, वो चलाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। तो ये देखिए, सेमी है तो हेमी है, और हेमी है तो हैदराबाद है, तो ऐसे करके याद रखिएगा, आपको याद है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो बनी है वो हमारी दीपिका पादुकोण बनी है जो पद्मावती में है। और जो ओम शांति ओम में है, इनका पति का नाम रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह। वन्यजीव अधिनियम 1972 संशोधन करने वाला पहला राज्य याद रखिएगा आपका केरल है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में आया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ, तो याद रखिएगा चीता जो है आपको कोना कोना आपको क्या करेगा, मार देगा, तो कोना कोना राष्ट्रीय उद्यान। झुग्गी मुक्त शहर कहाँ है, तो चंडीगढ़। और पहला बाल विवाह मुक्त जिला कहाँ, तो बालोद, छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% आपको पूछने का चांस है। ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र, तो भाई ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र आपका गोवा में है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट विल आस्क इन योर एग्जाम। स्वयं सहायता समूह जो है के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिल। तो आप बताइए, ये जो स्वयं सहायता समूह हर गांव में होता है, हर गांव में जो महिला होती है आंगनबाड़ी वाली, वही जो है आपको शायद इसमें अटैच रहती है, इसलिए कहती है कि तूमिल मतलब तमिलनाडु। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम को किसने बनाया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने बनाया। याद रखिएगा एआई जनरेटेड जीनोम यह एक वायरस है। दुनिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेंस, ये नई दिल्ली में बना है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर, याद रखिएगा फीडे मास्टर मतलब जो चेस में अव्वल हो, ये है मरियम फतिमा, ये बिहार की महिला है और गर्व है कि ये जो है चेस में अपना वर्चस्व कायम की है। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज आपका क्या है, एम्स आजकल बहुत कुछ निकाल रहा है, जैसे है देखिए अभी कुछ देर पहले थे आपको कहाँ गया ये देखिए भारत का चेहरा प्रत्यारोपण दिल्ली एम्स, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये है मेडिकल कॉलेज
प्रशिक्षण दा विंची रोबोट सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला, याद रखिएगा। अब जो है ना एक मंत्री बना है, सोचिए अभी हम लोग के यहाँ जो मंत्री बनता है वो आदमी बनता है, लेकिन अल्बानिया में मंत्री जो है रोबोट बन गई है, इसका नाम है डीएला। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय, आज तक दुनिया में कोई डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय नहीं बना है, और उसको बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा राजधानी भारत की नई दिल्ली। उल्लास, याद रखिएगा उल्लास, एक सेकंड, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश आपका फ्रांस है। अब आपके मन में सवाल होगा G7 देश कौन है, तो याद रखिए एक तो फ्रांस है और जापान है और यूके है, एक यूएसए है, एक कनाडा है, 1 2 3 4 5, और 2 जो आपका याद रखिएगा, 2 आपका तो फ्रांस तो हो गया, जापान हो गया, यूके हुआ, यूएसए और आपका कनाडा है, और एक आपका क्या है, जर्मनी है, और इटली, शायद G7 में इटली है। खैर ये लेकिन 100% ये 6 है, बाकी एक है आपको बता दें, हालांकि देख ही लेते हैं। किसी रोज तुमसे, कहाँ गया क्रोम कहाँ गया, क्रोम G7 रुकिए, चलिए कहाँ यार, आपका इटली भी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है भारत में एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवाद, तो याद रखिएगा ये जनजाति भाषा अनुवाद है, ये आपका आदि वाणी है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य आपका केरल है, और पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी जो है आपका महाराष्ट्र में है। एआई पावर्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला आंगनवाड़ी है। पहली चारगाह पक्षी जनगणना, आज तक कभी चारगाह पक्षी जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है कहाँ होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और पशु व मुर्गी पालन की कृषि की दर्जा देने वाला राज्य ये आपका महाराष्ट्र है। और भारत नौसेना ने पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, आस्था पूनिया, याद रखिएगा, पोसे पायलट पोसे पूनिया, और फाइटर नहीं होके आस्था पर ज़्यादा बिलीव करती है, तो आस्था पूनिया, इस तरह के ट्रिक आप याद कर सकते हैं। एक्वाटेक तो आपको पता ही है, ये आसाम है, ये बहुत पुराना आपका करंट अफेयर है। पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक आपका याद रखिएगा, हैदर अली क्या है, आप कह सकते हैं हैदर अली क्या है, ट्रांसजेंडर था, इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और तितली अभ्यारण्य आपका केरल में है, ये भी आपका पुराना है। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी आपका सागर माला वित्त निगम, याद रखिएगा। और योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। सवेरे सवेरे आप उत्तर की ओर मुख कीजिए और व्यायाम कीजिए। महाराष्ट्र माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाला पहला भारतीय शुभांशु शुक्ला, याद रखिए ये लखनऊ के हैं। एग्जाम मिशन के तहत ये ऊपर गए थे, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपका जो है DRDO में ये क्वेश्चन पूछा था कि शुभांशु शुक्ला किस आपका अंतरिक्ष यान से गए थे, तो एग्जाम 4 मिशन। भारत की पहली महिला ई वोटर, ये बिहार की है, बोसे विभा देवी। और भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, तो याद रखिएगा ग्रीन मतलब गो से गाजियाबाद। और ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो भाई ई वोटिंग हमारा बिहारी कर सकता है। और याद रखिएगा अभी जस्ट आपको बोले थे कि पहली महिला ई वोटर आपका विभा देवी है। भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैप जो है आपका यशस्वी सोलंकी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्योंकि थोड़ा अलग हटके है। और विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग स्टेशन आपका हताशुगा स्टेशन है, जापान। ये बहुत पुराना आपका करंट अफेयर है, ठीक है। तो चलिए ये आपका पहला था, ये आप याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्या है समझौता आपको अभी देखना नहीं है, जो आपको टिक किए हैं वो इंपॉर्टेंट है उसे। जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास ये तो लिखा ही बड़ा अजीब तरह से। चलिए देख लेते हैं। साइक्लोन क्या है, साइक्लोन 4 क्या है, भारत और मिस्र के बीच होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्थल भी याद रखना है आपको, मिस्र के अंसान में हुआ है, ठीक है। आजकल आपका स्थल भी पूछ रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। साइक्लोन 4 आपका अभ्यास 2026 में भारत और मिस्र के बीच हुआ है, और ये अंसान मिस्र में हुआ है। 7वां डस्ट ली, तो याद रखिएगा कि
दस्त लीग, सातवां जो है दस्त लीग, याद रखिएगा ये सातवां है। और दस्त लीग हमेशा जो होता है तो क्या होता है, जब आपको उजगी आता है तो आपको दस्त लग जाता है। तो दस्त जब लगता है तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच है। गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया नामगंग उज्बेकिस्तान, तो याद रखिए ये भी भारत में नहीं हुआ है, ये आपका उज्बेकिस्तान में हुआ है। इन सीटू 2026 क्या है भाई, इन सीटू, तो याद रखिएगा इन मतलब रूम, सीटू मतलब क्या होता है, टैटू लगाना। तो क्या अब आप टैटू लगाने कहाँ जाते होंगे, तो थाईलैंड में। तो भारत और थाईलैंड के बीच ये अभ्यास होता है इन सीटू। और मलक्का स्टेट के पास Su-30MK-1 ने भाग लिया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मलक्का स्टेट के पास हो रहा है। इन सीटू अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। काकाडू, कल जब हम सेट मार रहे थे याद रखिएगा बिहार CGL-4 का, तो इसमें काकाडू पूछा था। और काकाडू याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है, तो इसलिए ये जो है हुआ कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि INS नीलगिरी ने भाग लिया, ये भारत का है INS नीलगिरी। फ्रीडम फील्ड ये भारत का लेना देना नहीं है, लेकिन तब पर भी आप याद रखिएगा फ्रीडम शील्ड, तो फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। और जो स्थल जहां हुआ है वो आपको दक्षिण कोरिया में हुआ है। सी ड्रैगन की बात करें तो ये बहुयामी है, गुआम के एंडरसन वायु सैन्य अड्डा, तो ये जो है गुआम का एंडरसन वायु सैन्य अड्डा ये गुआम में है। और इसको किया कौन है, अमेरिका में। 11वां लामितीय आपका क्या है, लामितीय 2026 अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच होता है। और याद रखिए ये सेशल्स में हुआ है, लामितिया। तो याद रखिएगा कि सेलफोन क्या है, आप लाएं किसके लिए, मीत के लिए। तो लामितिया सेशल्स सेलफोन। 16वां आपका 16वां याद रखिएगा, ये 11वां है लेमेतिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह यहाँ 7वां है दशलिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में ये पूछ सकता है, इस लेवल पर आजकल क्वेश्चन आ रहा है। 16वां आपका वज्र प्रहार है। वज्र प्रहार आपका क्या है, भारत और अमेरिका। 16वां वज्र प्रहार आपका भारत और अमेरिका, बकलोह में हिमाचल प्रदेश, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि वज्र बो से बकलोह, बो से वज्र बकलोह, ऐसे करके ट्रिक से याद रखें। बो से बकलोह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके बीच हो रहा है, तो वज्र प्रहार हमेशा अमेरिका के, तो अमेरिका से भी क्या है वज्र बरसाते रहता है। और याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर अपना 16 बरसाता है, तो 16वां हो रहा है वज्र प्रहार। धर्मा गार्जियन तो भारत पाकिस्तान सबको पता है, सॉरी भारत और जापान। और ये 7वां है धर्मा गार्जियन। चौबटिया उत्तराखंड में हो रहा है, याद रखिए उत्तराखंड में भी जस्ट पहले थे, नहीं ये आपका हिमाचल प्रदेश में था, बकलोह में। तो 7वां धर्मा गार्जियन आपका भारत जापान चौबटिया उत्तराखंड में हो रहा है। बात करें वायु शक्ति 2026, तो वायु शक्ति 2026 घरेलू IAF सभी इकाइयों में और पोखरण रेंज जैसलमेर में हो रहा है। तो भैया वायु शक्ति आपका घरेलू एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स कर रहा है, और ये पोखरण रेंज जैसलमेर में कर रहा है। वायु गार्जियन याद रखिए, ये धर्मा गार्जियन, धर्म की बात करें तो जापान का बौद्ध और भारत का बौद्ध दोनों धर्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन वायु गार्जियन की बात करें तो चलिए थाईलैंड, ठीक है, वहाँ जो है हवा की सैर कराएंगे। याद रखिए थाईलैंड से पहले लेमेतिया भी था, लेमेतिया एक्सरसाइज थाईलैंड था। वायु गार्जियन 2026 भी भारत थाईलैंड के बीच होता है। और इस बार जो हुआ है वो आपका थाईलैंड के LCA तेजस और Su-30MK-1 भाग ले रहा है। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलन करना है, तो मिलन जो है आप तीनों जो है देश, हम तीनों सेना करेगा, थल सेना, वायुसेना और जल क्या है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। या तो ये बहुराष्ट्रीय है अभ्यास है, विशाखापट्टनम में होने वाला है, या हो गया है 26 है, तो हाँ हो गया है। INS विक्रांत ने भाग लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये वाकई याद रखिए मिलन है, तो तेरे संग मिलना मुझे जरूरी है, तो 13 मतलब 13वां, ठीक है। फिर भी 13 मिलने के बाद तुझे खंजर मारेंगे, तो 13वां खंजर अभ्यास 2026 भारत और किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान याद रखिए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खंजर एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान। और माशामारी आसाम में हुआ है, तो किर्गिस्तान याद रखिएगा, किर्गिस्तान माशामारी, ठीक है। आसाम के लोग मांस बहुत खाते हैं, तो इस तरह से आपको याद रखना है। 17वां दोस्ती याद रखिएगा, 17वां दोस्ती अभ्यास 2026 भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है, भारत श्रीलंका और मालदीव। और होगा कहाँ, मालदीव में हुआ है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक था तो आपको पता है, एक था आपका मालदीव के बीच हुआ है, 8वां है भारत और मालदीव के बीच एक था, तो एक था मालदीव, ऐसे करके याद रखिएगा, तो मालदीव, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन 2, अभी कुछ देर पहले हम लोग साइक्लोन पढ़े थे 4, और ये भारत और मिर्स के बीच था। अब डेजर्ट साइक्लोन की बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज करता है। जब डेजर्ट आ जाएगा तो आपको भारत और UAE मारना पड़ेगा। डेजर्ट आएगा तो आपको क्या मारना पड़ेगा, भारत और UAE। लेकिन डेजर्ट साइक्लोन आ गया तब, सॉरी डेजर्ट साइक्लोन आया तो भारत और UAE, लेकिन सिर्फ साइक्लोन आया तो आपको मिस्र मारना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। याद रखिए डेजर्ट मतलब सीधे UAE अबू धाबी में होने वाला है, सॉरी हो गया है। 14वां याद रखें इक्वेरियन में, इक्वेरियन जब भी आए तो याद रखें जो एक था हम लोग पढ़े थे, एक था मालदीव, उसी तरह भारत और मालदीव के बीच जो है अभ्यास हो रहा है, मतलब सैन्य अभ्यास। और हो कहाँ है इक्वेरियन,
तो एकूवेरिन ये आपका केरल में हो रहा है। ठीक है। पांचवा हरिमाओ शक्ति, हरिमाओ शक्ति जो है आपका भारत और मलेशिया के बीच राजस्थान में। पांचवा हरिमाओ शक्ति आपका भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति तो भारत इंडोनेशिया बार बार समझाते हैं, हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। सूर्य शक्ति, सूर्य तो आपका याद रखिएगा नेपाल, पिथौरा उत्तराखंड में। और ये देखिए ये आपका 19वां है सूर्य, 10वां गरुड़ है, गरुड़ 10 है, 10 अवतार गरुड़, 19वां आपका सूर्य शक्ति। 11वां आपका मित्र शक्ति है, 11वां आपका क्या है, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति आपका क्या है, ये याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच बेलगावी कर्नाटक, मित्र कर्नाटक, कर्ण का मित्र। 8वां अजय वारियर आपका, ये अजय वारियर याद रखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच महाजन फील्ड आपका राजस्थान में। और 8वां गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच, गरुड़ फ्रांस विमान ने सुकोई 30 MK1 विमान ने हिस्सा लिया। याद रखिएगा ये गरुड़, सिर्फ गरुड़ रहेगा, सिर्फ शक्ति रहेगा तो ये आपका क्या होगा, फ्रांस। लेकिन गरुड़ शक्ति मिक्स हो गया तो याद रखिएगा वो इंडोनेशिया, देख लीजिए कहीं भी। ठीक है। लेकिन मित्र शक्ति अलग है, वो भारत और श्रीलंका के बीच होगा। विन बैक्स एक्सरसाइज, बहुत से विन बैक्स आपका भारत और वियतनाम। ऑस्ट इंडिक्स एक्सरसाइज याद रखिए वियतनाम में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से, IND से इंडिया, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उत्तर प्रशांत महासागर में। जैमैक्स आपका क्या है, भारत और जापान, INS चौधरी ने भाग लिया। और 5वां क्या, समुद्र शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया ने लिया। तो समुद्र शक्ति 2025 भारत, याद रखिए गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति दोनों मिलेगा तो ये दोनों इंडोनेशिया ही होता है। लेकिन सिर्फ गरुड़, सिर्फ शक्ति आपको बोलेगा तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रांस हो जाएगा। अस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया सही है। उसी तरह अस इंडेक्स है, उधर देखिए ये चौथा है आपका अस इंडेक्स, अष्ट्र हिंद, इंद्र IND से इंडिया, आर्य से रसिया, तो देखिए भारत और रूस है, ऐसे करके याद रखिए। कोंकण याद रखिए, कोना कोना में हमारा भारत पूरा घुसा हुआ था, कहाँ, ब्रिटेन वाला, तो भारत और ब्रिटेन। भारत के पश्चिमी तट पर भारत एक क्षण INS विक्रांत ने भाग लिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोंकण में विक्रांत, याद रखिए विक्रांत कोना कोना में आता है। पैसिफिक रिच XPR राष्ट्रीय सिंगापुर में होने वाला है। पैसिफिक रिच INS निस्तार ने शामिल है। एक्चुअली क्या है ना कि ये याद रखिएगा पैसिफिक रिच जो है वहाँ सिंगापुर में। फ्रीडम एज, तो ये आपका दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। एक बात याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले फ्रीडम शील्ड पढ़े थे शायद, ये देखिए ये आपका अमेरिका और दक्षिण कोरिया था। अभी जो है फ्रीडम क्या है, ये फ्रीडम नहीं, हाँ फ्रीडम एज, ये आपका दक्षिण कोरिया और अमेरिका तो है ही, लेकिन आपका जापान भी मिल गया है तो ऐड हो गया। ठीक है। युद्ध अभ्यास का 21वां आपका युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ है, अलास्का अमेरिका में युद्ध अभ्यास। मैत्री तो आपको पता है, सॉरी ये मैत्री आपका भारत और थाईलैंड के बीच, और सीनेक्स आपका भारत और श्रीलंका के बीच, और जा माता तटरक्षक आपका भारत और जापान के बीच। ठीक है, चेन्नई के तट पर। और एकेमी आपका 2025 जो है भारत और अफ्रीका के देश में, तंजानिया के में होने वाला है। भारत अफ्रीका या भारत तंजानिया आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है, बार बार आपको इसको रिपीट करना है। ठीक है, अभी जो है फिर आगे हम लोग कुछ देर में स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं। ये आपका WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 में हुआ। याद रखिए ये याओंडे कैमरून, WTO। ठीक है, क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि वाणिज्य है। उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल भारत का प्रतिनिधि किए थे। 26 से 29 मार्च 2026 को चला। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 ज़्यादातर ये जो है आपका कहाँ होता है, तो याद रखिए ये आपका बार्सिलोना स्पेन में आयोजन इस बार हुआ था 2 से 5 मार्च 2026। द IQ एरा स्मार्टर वेव फॉरवर्ड। ठीक है, स्मार्टर वेव फॉरवर्ड ये थीम है। आयोजन आपका बार्सिलोना स्पेन 2 से 5 मार्च 2026। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, वर्ल्ड क्या है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका 14वां मंत्रिपरिषदीय सम्मेलन 2026 में था। यह आपका याओंडे कैमरून में 26 से 29 मार्च 2026। चलिए ये क्या है, बायोफैक, ऐसे बायोटेक होना चाहिए, तो बायोटेक ये क्या हो रहा है, बायोटेक 2026 जो है याद रखिएगा, आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 को नूनबर्ग जर्मन में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में नूनबर्ग है। थीम है ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइस बोल्ड विजन, बायोफैच FACH, ऐसे बायोटेक में थी। तो ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइसेस बोल्ड विजन। 62वां आपका क्या है, 62वां आपका म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 आयोजन है होटल बाई रिस हॉफ, होटल बाई रिस म्यूनिक और जर्मनी में हुआ था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम ही है। 16 से 15 फरवरी 2026 को। थीम है विनाश के अधीन, अंडर डिस्ट्रक्शन। 62वां ये म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन आपसे पूछ सकता है कि 62वां था ये।
विश्व सरकार सम्मेलन, सरकार जो है अपना गुंडा लोग दुबई से सरकार चलाता है और ये संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये आपका विश्व सरकार सम्मेलन है, याद रखिए 3 से 5 फरवरी 2026 को हुआ था। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 आपका कहाँ था? तो भारत मंडप में, नई दिल्ली, याद रखिएगा 24 से 25 जनवरी 2026 को हुआ था। थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछता है। क्या लिखा है? कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस और म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस और म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। अगर आपको पारंपरिक चिकित्सा का दूसरा अब WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन आपको नई दिल्ली में हुआ था, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य एवं कल्याण का विज्ञान, ये आपका विषय था। ये 17 से 19 दिसंबर 2025 में हुआ था, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्लोबल AI शो जो है 2025 में हुआ था, 8 से 9 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुआ था। याद रखिए ये कहाँ? UAE के अबू धाबी में हुआ था। पिछला जो हम लोग पढ़े थे ये आपका क्या है? सॉरी, ये जो आपका विश्व सरकार सम्मेलन आपका दुबई में, ये अबू धाबी UAE में, ये दुबई आपका है सऊदी अरब में, सॉरी संयुक्त अरब UAE में। अगर हम थीम AI 2031 का देखें तो एक्सीलरेटिंग इंटेलिजेंस और फ्यूचर्स। तो ग्लोबल AI शो का थीम जो था AI 2031 एक्सीलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 क्या है? ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 5 से 7 दिसंबर 2025 पूरी उड़ीसा में हुआ था। कहाँ? आपका पूरी उड़ीसा में, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लोबल एनर्जी लीडर, तो याद रखिए एनर्जी तभी आएगा आप पूरी खाइएगा तो। सशक्त भारत, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार, ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जो है आपका 20वां हुआ था, और ये क्या? G20 शिखर सम्मेलन 2025। और ये क्या था आयोजन इसका? कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, ये सबको पता है। और इसका थीम याद रखिएगा एकजुटता और समानता और स्थिरता। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 19वां आपका रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 2024 में हुआ था। अब इस बार जो G20 होने जा रहा है, या शायद हो रहा है, USA 2026। 30वां याद रखिएगा, 30वां क्या है? क्या? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, COP30। आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 आपका बेमेल ब्राज़ील। ठीक है, ये तो आपका पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में जो अभी नया आया है, जैसे का वर्ल्ड ट्रेड है, तो वाणिज्य उद्यमन यांगडू कैमरून में, याद रखें कैमरून, काम जो है काम के लिए रोना पड़ रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ये हो गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आपका स्पेन है, ये आपका पहले से पढ़ चुके हैं। बायोफेक आपका है, याद रखिएगा बायोफेक, फेक कौन है? नूनू फेक करता है कि हम रो रहे हैं, नूनबर्ग जर्मनी। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन आपका यही म्यूनिक जर्मनी में, और विश्व सरकार दुबई संयुक्त अरब अमीरात 3 से 5 फरवरी 2026 शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ये थीम आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से हम थीम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस द IQ एरा द स्मार्टर वेव फॉरवर्ड, ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइस बोल्ड वॉइस विजन, ये आपका बायोफेक का है। और 62वां आपका म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन आपका जो है अंडर डिस्ट्रक्शन, विनाश के अधीन, विश्व सरकार आपका शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आपका कलेक्शन विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। और पारंपरिक चिकित्सा का दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन आपका संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। ग्लोबल AI का तो आपको AI 2031 एक्सीलरेटिंग इंटेलिजेंस एंड फीचर्स, और ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट का आपका पर्याप्तता, संतुलन, नवाचार, यही सशक्त भारत का पूरी उड़ीसा में हुआ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन का एकजुटता, समानता और स्थिरता है। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पे क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बेमेल ब्राज़ील। ठीक, तो ये सब क्या है कि सम्मेलन आपका पूछता है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। सतत विकास, याद रखिए सतत विकास और जलवायु वित्त, ये किसका थीम है? ये आपका यहाँ पे आपका किसका? 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आपका बेमेल ब्राज़ील में हो चुका है, और इसी का थीम था आपका क्या है? सतत विकास, जलवायु वित्त। COP29 की बात करें तो ये बाकू अज़रबैजान में हो चुका है, और COP31 जो है अभी फिलहाल तुर्की में होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, एक्चुअली सौर गठबंधन जब भी बात करेगा तो याद रखिए कहीं ना कहीं भारत इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात करेगा। 8वीं है ये जो है भारत मंडपम नई दिल्ली, आपको यही बात बोले, भारत इसमें इन्वॉल्व रहेगा। एक सूर्य का एक सूर्य भगवान, एक विश्व में सूर्य एक है, और एक साझा क्या संकल्प। ठीक है, याद रखिए सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से या सूर्य के ऊर्जा से। आपका 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025, तो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आपका क्या है? तो याद रखिएगा
ये 26 से 28 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर में मलेशिया में हुआ है। अक्टूबर याद रखिए 26 से 28 अक्टूबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसियान शिखर सम्मेलन, थीम आता है इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी। इंक्लूसिविटी और एंड सस्टेनेबिलिटी। 46वां आपका कुआलालंपुर मलेशिया में, और 38वां आपका सेबू फिलीपींस में। 48वां आपका सेबू फिलीपींस में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 48वां आपका कहाँ होगा? आसियान फिलीपींस में, सेबू फिलीपींस में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40वां आपका कुआलालंपुर मलेशिया में हो चुका है। वर्तमान जो है वो आपको पूछ सकता है, जैसे वर्तमान में अभी आसियान में हो चुका है 26 से 28 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, चलिए अब है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। भैया विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 जो है आपका बर्लिन जर्मनी में। याद रखें, जल गया तो स्वास्थ्य में हानि पहुंचाया, तो हानि पहुंचाया मतलब जल गया जो से जर्मनी। 12 से 14 अक्टूबर 2025 में आयोजन विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। मुख्य विषय है विभाजित दुनिया का स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है। ओके, इसको इज्जत से, ऐसे था भाई, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। अब देखते हैं कैसे हो रहा है, देखिए कितना अच्छा हो गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो है, याद रखिएगा, धर्म जो है अहम है मतलब अहमदाबाद है, और ये कहाँ? नरेंद्र मोदी के राज्य में, तो अहमदाबाद गुजरात है। कर्म आपका पुनर्जन्म, परागमन और अवतार सिद्धांत, ये आपका क्या है? थीम है। आगे बात करते हैं, जैसे 25वां आपका एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 ये हो चुका है, तब पर भी हम लोग याद करते हैं क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछेगा। फिर से गड़बड़ हो गया, फिर से बना देते हैं, आखिर दिक्कत कहाँ है? ये देखिए, ये फिर से वैसे ही शायद बन जाए, नहीं 31 अगस्त से 2 सितंबर, ये आपका एग्जाम में पूछा है कि डेट बताइए। 31 अगस्त से 2 सितंबर, तियानजिन आपका चीन में। कहाँ? तियानजिन चीन में। और थीम था प्रोमोटिंग द संघाई स्पिरिट, SCO इन एक्शन, प्रोमोटिंग द संघाई स्पिरिट, SCO से। याद रखिए आपका 26वां जो होगा वो आपका बिम्स्टेक किर्गिस्तान 2026 में, और 24वां आपका कजाकिस्तान 2024 में हो चुका है। ये SCO का याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SCO आने वाला आपका बिस्केक SCO किर्गिस्तान। ठीक है, आगे है आपका विश्व AI सम्मेलन। ठीक है, विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन। ठीक है, तो ये क्या है? आयोजन आपका 26 से 28 जुलाई 2025 को हो चुका है, और ये जो है आपका संघाई चीन में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे, AI युग को वैश्विक एकजुटता पहुंचाना। ठीक है, ये आपका थीम है। अब जो है 17वां आपका ब्रिक्स सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो। अभी जो फिलहाल चल रहा है ब्रिक्स, ये आपका भारत कर रहा है, और 2024 में जो किया था वो आपका रूस किया था, तो ये पूछेगा। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 24 से 25 जून हेग। याद रखिएगा, नाटो का मुख्यालय जो है आपका ब्रुसेल्स में है, लेकिन आयोजन आपका हेग नीदरलैंड में हो रहा है। 34वां आपका वाशिंगटन DC में, और 36वां जो होने वाला है वो आपका तुर्की में। याद रखिए, कुछ देर पहले हम तुर्की में कुछ होने वाला था, एकदम फिक्स है, हम लोग पढ़े थे। तो आपका एक सेकंड आपको बता देते हैं, बाकू तुर्की। ये देखिए, ये है COP 31, बोले थे आपको COP 31 आपका UAE में हो रहा है, सॉरी तुर्की में COP 31। उसी तरह जिस प्रकार आपका नाटो भी आपका तुर्की में हो रहा है। 51वां आपका G7 शिखर सम्मेलन 2025 हो चुका है, ये 15 से 17 जून 2025 में कनाडा सिकस याद रखें, कनाडा याद रखें सिंपल में। 50वां आपका इटली में 2024 में हुआ था। इस बार आपका 51वां है, कनाडा में, और सॉरी जून में हो चुका है, और फ्रांस में जो G7 होने वाला है ये आपका 2026 में। ठीक है, देखिए G7 का जो आपका सदस्य है ये आपको फिर से हम बता रहे हैं। USA तो है ही, UK भी है ही, यूरोपियन संघ है, उसके बाद आपका फ्रांस अलग लीजिए, इटली अलग लीजिए, कनाडा अलग लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक जापान ले लीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। टोटल 7 G7 से हुआ पहले आपका G6 था, फिर जो है आपका G7 हुआ। चलिए, ये जो है आपका प्रमुख राष्ट्र सम्मेलन है। टाइम कितना हुआ? 40। ठीक है, 20 मिनट और आपका होगा, 20 मिनट में जितना हो सके, क्योंकि 1 घंटा का लेक्चर है। चलिए, 11वां रायसीना डायलॉग, याद रखिए ये 11वां है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2026 को हुआ था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेट कब है, तो 5 से 7 मार्च 2026 में हुआ था 11वां रायसीना डायलॉग। विषय जो था क्या था? संस्कार। क्या संस्कार भाई? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब्स, जो कि कहाँ थे? फिनलैंड के राष्ट्रपति। याद रखें, फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। ठीक है, मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब्स, फिनलैंड के राष्ट्रपति।
39वां क्या, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है आपका याद रखिएगा, ये हमेशा सूरजकुंड मेला जो आपका हैदराबाद जी हरियाणा फरीदाबाद में होता है 31 से 15 फरवरी के बीच में, 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में। थीम स्टेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, 39वां है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम स्टेट आपका उत्तर प्रदेश और मेघा, याद रखिए उमा, उमा से उत्तर प्रदेश, उमे से मेघालय। ये आपका क्या है, 39 सूरज का कुंड का, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय का आपका थीम स्टेट है। भागीरथ आपका याद रखिए, भागीरथी तेरी तरफ आए कौन, मिस्त्री या मिस्र, ठीक है, मिस्र याद रखिए, इलेक्ट्रिक्स आपको मिस्त्री बताया। थीम क्या है, लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत, लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्स इंडिया 2026 आयोजन क्या है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, 28 से 31 जनवरी 2026। तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में विंग्स हुआ। विंग्स याद रखिएगा, हवा में उड़िएगा, जब आपके पास विंग रहेगा, विंग मतलब पंख, पंख मतलब हवा में, हवा मतलब हैदराबाद याद रखिएगा। और याद रखिएगा तेलंगाना बहुत जरूरी है, मतलब वही तेलंगाना के अंदर ही तो हैदराबाद है, सॉरी हैदराबाद के अंदर, तो मतलब तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, चौथा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है 16 से 21 फरवरी 2026। थीम आपका क्या है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, याद रखिएगा। चौथा एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। और समिट के 3 मुख्य स्तंभ है, क्या है आपका, लोग है, क्या लोग है, पृथ्वी है और पृथ्वी है, सॉरी प्रगति है, इंपॉर्टेंट है। चौथा एआई इम्पैक्ट समिट, चौथा एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ आपका, नई दिल्ली में। थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और समिट का 3 मुख्य आपका स्तंभ है, लोग, पृथ्वी और प्रगति, ये आपको याद रखना है। चलिए, विश्व पुस्तक मेला जो है ये तो हमेशा आपका नई दिल्ली में होता है भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी 2026 में। थीम फोकस देश आपका स्पेन है, अतिथि देश आपका कतर है, याद रखिएगा कि अतिथि को बुला के उसको कतरा कतरा काट दिया, ठीक है। और फोकस यह है कि फोकस स्पेन। और थीम आपका भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान का @75, शौर्य और ज्ञान @75, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका ये है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अर्थ समिट, अर्थ जो है याद रखिएगा, पृथ्वी पे अगर कोई वाहन है तो वो है गांधी जी, तो गांधीनगर। और ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, महात्मा मंदिर। 5 से 6 दिसंबर 2025 तक चला ये अर्थ समिट। थीम है वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने क्या किया, सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया। अर्थ समिट याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर में हुआ था। चलिए 46वां क्या है, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025। आयोजन आपका याद रखिएगा कोलकाता में 27 से 29 नवंबर 2025 को हुआ था। थीम आपका लोक गृह समृद्ध भारत के समावेशी विकास के लिए जनसंख्या की चालक, लोक ग्रह और समृद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। लोक का तो लोग होगा, ग्रह जो है समृद्ध हो जाएगा लोग से। भारत में जो है समावेशी विकास का इंग्लिश होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जनसंख्या की चालक। चलिए 11वां क्या है, 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव क्या है भाई, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। पंचकुला कहाँ आपका याद रखेगा, पंचकुला में कोई घटना घटा तो बहुत भयानक, वो आपका हरियाणा में है, चंडीगढ़ क्षेत्र है। 6 से 9 दिसंबर 2025 को हुआ था, याद रखिए दिसंबर का हुआ था। थीम आपका विज्ञान से समृद्ध, क्या विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। नौवां क्या है आपका, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025, याद रखिएगा यशोभूमि, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, ये आपका एडिटोरिया का करंट अफेयर में। कन्वेंशन सेंटर इंडियन मोबाइल कांग्रेस कन्वेंशन यशोभूमि में है, कन्वेंशन सेंटर है दिल्ली में, 8 से 11 अक्टूबर 2025 को हुआ था। परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेशन टू द ट्रांसफॉर्म, ये आपका जो है टोटल। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, रिपीट करना बहुत जरूरी है, करंट अफेयर है तो आप भूल भी सकते हैं। चलिए 11वां आपका राइशिंग डायलॉग, याद रखिए 5 से 7 मार्च 2026। विषय आपका संस्कार कथन सामंजस्य और उन्नति। मुख्य अतिथि आपका अलेक्जेंडर स्टफ था, याद रखिए वो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। 39वां सूरजकुंड हमेशा आपका फरीदाबाद हरियाणा में होता है। और थीम स्टेट उत्तर प्रदेश मेघालय है। भागीदारी देश जो है आपका मिस्र है। लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत, ये आपका थीम है। विंग्स इंडिया 2026 आपका क्या है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। चौथा एआई आपका इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में 16 से 21 फरवरी 2026 में। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और समिट के 3 मुख्य कारण हैं, मुख्य स्तंभ है लोग, पृथ्वी और प्रगति। विश्व पुस्तक मेला का 53वां है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 53वां है। आयोजन आपका भारत मंडपम में नई दिल्ली में हुआ था 10 से 18 जनवरी 2026। फोकस देश आप याद रखिएगा, ये आपका स्पेन है। अतिथि देश आपका कतर है। थीम की बात करें तो भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य एवं ज्ञान
@75 अर्थ समिट 2025 गांधी नगर गुजरात महात्मा मंदिर में 5 से 6 दिसंबर 2025 को हुआ था। थीम आपका वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण उपचार का सशक्त बनाना। गृह एवं सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री जो है आपका होम अफेयर मिनिस्टर आपका वैसे भी अमित शाह है। सहकारिता मंत्री अमित शाह है। सहकारिता सहकार सारथी पहल का आयोजन किया था। 40वां आपका जनसंख्या अध्ययन संघ कोलकाता में हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान थीम आपका याद रखें, लोक ग्रह समृद्धि, भारत में समय हिसाब के लिए जनसांख्यिकी चालक। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा, आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। और 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस आपका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली क्या है, परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म। 6वां आपका क्या है, 6वां जो है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। फिनटेक क्या तरह फिल्म में है, फिल्म की दुनिया में आप मुंबई जाइएगा, जियो वर्ल्ड सेंटर, इंपावरिंग फाइनेंस फॉर द बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस ये जो है 28वां आपका राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होने वाला है। याद रखिए ई गवर्नेंस आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विषय क्या है, तो याद रखिएगा विषय जो है आपका विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। विषय भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका नौवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। तो धर्म तो अभी कुछ देर पहले अहमदाबाद गुजरात पढ़े हुए थे। धर्म पूर्ण जागरण परागम और अवतार सिद्धांत, ये तो अभी तुरंत पढ़े। हालांकि हम लोग जो है अथी में पढ़े थे, क्या बोलते हैं, विश्व में यहाँ पढ़े थे, याद रखिए। हाँ यहाँ पे 9वां, ठीक है, तो सेम चीज़ रिपीट कर दिया है यहाँ पर भी, ठीक है। 9वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन कोलकाता में, फोर्ट विलियम में। ये इसका कहानी आपको कुछ दिन पहले भी मॉडर्न आपका हिस्ट्री स्टार्ट की है, तो इसमें आपको फोर्ट विलियम के बारे में बताए थे 1700 में। और यहीं पे 146 लोग को क्या हुआ, बंदी बना के कालकोठरी में बंद कर दिया था। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सेमिकॉन इंडिया यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली संस्करण 4, सेमिकॉन का 4 संस्करण है। और बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, जल स्थिरता नई दिल्ली में 12 मार्च को। और थीम औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया मूवमेंट आपका फिट इंडिया कार्निवल आपका नई दिल्ली में। भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एरो इंडिया शो आपका क्या है, 10 से 14 फरवरी। 15वां संस्करण है एरो इंडिया। एरो तो शायद आपको बताए भी थे, नहीं, ये आपका एरो इंडिया शो 2025 है। येलहंक एयरफोर्स स्टेशन बेंगलोर कर्नाटक में है। थीम है एरो इंडिया का द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपका 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, बहुत सारा नई दिल्ली में। 11 से 12 जनवरी। और याद रखिएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। याद रखिएगा नाम है युवा, लेकिन यहाँ युवा के बारे में कुछ बोला ही नहीं। जब नहीं बोला इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह कुछ अलग हटके है इसका थीम। ये प्रभु, चलिए अब जो है आपका यहाँ पे 18वां क्या है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी आपका याद रखिए भुवनेश्वर में उड़ीसा में है, और ज़्यादातर टाइम यही मनाया जाता है 18वां प्रवासी। 8 से 10 जनवरी 2025 याद रखिएगा 18वां प्रवासी है, ये प्रवासी है फिर, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा। विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि क्रिस्टिनी कार्ला कांगूल, ये आपका त्रिनान एंड टोबैको की राष्ट्रपति। याद रखिए त्रिनान एंड टोबैको ये आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका का ये देश है। उत्तरी अमेरिका आप कह सकते हैं कि ये जो है अमेरिका के नीचे है, और जो है आपका ब्राज़ील के ऊपर है, मतलब साउथ अमेरिका के ऊपर। सम्मेलन का थीम क्या है, तो थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां जो आपका सम्मेलन हुआ था वो आपका इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ये भी खत्म हो गया, ठीक है, इसको रिपीट करिएगा, बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, ये आपका फायदा हो। ऑपरेशन तो अभी नहीं है, ये भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट आपका पूछ सकता है, लेकिन चलिए उससे पहले हम लोग ये इसको अगले सेशन में हम लोग आगे करेंगे। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।